ये कहानी है एक रहस्यमयी श्राप की और एक आदमी के उस श्राप को तोड़ने के मुश्किल सफर की। तो ये है दिनेश, एक गरीब किसान जिस पर एक अजीब से तूफान को लाने का इल्जाम लगा है। कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां लगातार बर्फीली बारिश हो रही है, मानो कोई कहर बरस रहा हो। और ये बारिश सिर्फ बारिश नहीं, बीमारी भी ला रही है। अब तो दिनेश की माँ और बेटी भी बीमार हैं। एक साधु ने दिनेश का भविष्य पढ़ा और डर के मारे भागते हुए बस इतना कहा। अब परिवार की बिगड़ती हालत देख दिनेश उसी साधु को ढूंढने निकल पड़ता है। वही आखिरी उम्मीद है। साधु ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। ये मुसीबत पिछले जन्म के किसी पाप की वजह से है और श्राप तोड़ने के लिए उसे अपने पिछले जन्म के 2 लोगों को ढूंढकर प्रायश्चित करना होगा। मगर ये सफर खतरों से भरा था। उसे एक आवाज रोकती है, एक शेर हमला करता है, पर फिर एक दैवीय रोशनी उसे और उसके दोस्त गोविंद को एक टूटी फूटी वीरान झोपड़ी तक पहुंचा देती है। अंदर एक बुजुर्ग जोड़े ने सच बताया। दिनेश इस जन्म में किसान है, पर पिछले जन्म में एक जालिम राजा था और उसका पाप, उसने झूठे इल्जाम में इस जोड़े के बेकसूर बेटे को मौत की सजा दे दी थी। उसी जोड़े का दुख श्राप बन गया और वो बस उससे दोबारा मिलने के लिए ही अब तक जिंदा थे। ये सब सुनकर दिनेश पूरी तरह टूट गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने माफी मांगी। तब उस जोड़े ने उसे एक जादुई किताब दी। इसमें श्राप से मुक्ति का सिर्फ एक ही तरीका लिखा था। प्रायश्चित ये था, उसे जिंदगी भर भूखों को खाना खिलाना होगा, भले ही वो खुद भूखा क्यों न रह जाए। दिनेश ने बिना एक पल सोचे ये शर्त मान ली और इसे ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। अब उस जोड़े का मकसद पूरा हुआ। दुनिया छोड़ने से पहले वे उसे एक आखिरी सीख दे गए। और जैसे ही दिनेश ने ये प्रण लिया, श्राप टूट गया, बारिश रुक गई और गांव में धूप खिल उठी। इसके बाद दिनेश ने अपनी पूरी जिंदगी जरूरतमंदों की सेवा में लगा दी। गांव में फिर खुशहाली लौट आई। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर अतीत हमारे आज को तय करता है, तो क्या सेवा का एक काम भविष्य बदल सकता है?